आप सबों को यीशु के सुसमाचार में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबों को मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस की और आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस साल यीशु का जन्मदिन रीति रिवाज के हिसाब से नहीं बल्कि आपके दिलों में हुआ होगा और आप इस बात की गंभीरता को समझोगे कि जो गाना हम गाते हैं कि ईश्वर इंसान बन गया, एक नया चमत्कार हमारे जीवन में हो गया। ये इस शब्द का बहुत बहुत ज़्यादा गहरा मतलब है कि ईश्वर इंसान बन गया, यानी वो हमारे साथ हमारे संगति में है। तो उसका जन्म हर दिन, हर पल, हर क्षण है। जब हम जीते हैं, हम जिंदा हैं, तब तक हमें इस बात का एहसास हर पल होना चाहिए, हर पल धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर क्या हो गया है, हमारे साथ इंसान बन गया है। क्योंकि वो जो ताकत को हम ईश्वर कहते हैं वो बाकी ताकतों के जैसे किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारा में या किसी विहार में नहीं है। वो जिसके हम पूजते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं जिसे, तो वो पिता हमारे साथ है। क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के साथ रह के मनुष्य को सिखाया कि तुम भी ऐसा जीवन जी सकते हो। यदि तुम भी ऐसा जीवन जियोगे तो मैं तुम्हें, जैसे मैंने मेरे पुत्र को मेरे दाहिने विराजमान किया है, मैं तुम सबों को भी उस राज्य में ले आऊँगा जहाँ तुम्हें ना दुख रहेगा, ना कोई तकलीफ, ना बुढ़ापा, ना बीमारी और ना ये बुरी सोच। तो दोस्तों, ऐसे राज्य की खोज में हम सब आज हैं। तो ये क्रिसमस आप सबों को जीवन में इस नई सोच को लेकर आए, न कि एक रीति रिवाज का पार्ट बन के रह जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि सकरा है वो दौर और चौड़ा है वो दौर। चौड़े रोड पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ पे आपको, जब आप गाड़ी लेके निकलेंगे जीवन के, तो वहाँ पे आपको ठंडी अपना भूख रहेंगी तो आपको जगह जगह पे होटल मिल जाएंगे। आपको प्यास लगेंगी तो आपको पानी मिल जाएंगे। आपको जगह जगह पे स्टॉप मिलेंगे, आप अपनी गाड़ी को रुका के आराम कर सकते हो। और चौड़े रोड पे आप जाओगे, सारी फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन आप कुछ चीज़ मंगा सकते हो। ये चौड़ा रोड है, ये संसार, जैसे संसार कहते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर के स्वर्ग राज्य में आप जाते हो तो ये संकरा रोड है। कैसा रोड है? इस रोड पे आप जाओगे तो आपको इस रोड पे सीमेंट का अच्छा बना हुआ रोड नहीं है। ये चीकड़ है, इस पे गोबर पड़ा हुआ है, गिरते पड़ते हमको जाना है, फिर धूप है, ठंडी है, बारिश है, इन सब का भी सामना आपको और मुझे करना पड़ेगा। और सबसे मेन जो चीज़ का हम सामना करना पड़ेगा वो है भूख, जो आज का मनुष्य करने को तैयार नहीं है। आज खाने ने एक बहुत विशाल रूप ले लिया है दोस्तों। बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ स्टाइल से, मैं नहीं बोलती कि भूखे रहो, लेकिन उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना सिर्फ हमारे जीवन का एक 4 शेड्यूल में बन चुका है। खाना ही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य हो गया है। तो ये देखिए, सकरा रोड और चौड़ा रोड ये संसार है, सकरा रोड स्वर्ग है। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको इस सकरे रोड से जाने की आदत है, जहाँ तकलीफ है, दुख है, जहाँ गोबर की बास भी आ सकती है, चीकड़ भी मिल सकता, बारिश मिल सकता, ठंडी बारिश है। यहाँ आप चौड़े रोड में है, कार में हो, कार ठंडी में आपको गर्म कर देंगी, गर्मी में आपको एसी प्रोवाइड करेंगी, बारिश में आपको छत करेंगी। तो आपको ये संसारिक जीवन है। आपको जितना कंफर्ट जोन आप इस दुनिया में चाहते हो वो संसार है। जितना ही संसार से आप लड़ के तकलीफ लोगे और संसार के अलग जीवन जियोगे तो वो जीवन सकरा रोड है, जहाँ आप ईश्वर को चुनते हो। ये क्रिसमस को हमारे जीवन का मेन उद्देश्य हमको मानना जरूरी है कि हम एक्चुअली क्या है क्रिश्चियनिटी और यीशु का जन्म संसार में क्यों हुआ था। फिर बोलती हूँ, यीशु का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था कि पिता अपने उस स्वभाव को हमसे मिलाना चाहता था, उसकी उस योजना से हमें मिलाना चाहता था जो उसने हम मनुष्य के लिए, उस आदम के लिए, एक्चुअली मनुष्य आती ना बोलते, मैं बोलूँ उस आदम से उसने इतना प्यार किया जिसे उसने 5 तत्वों से मिलके बनाया और आखिरी में अपनी सांस फूकी। उसने उसके लिए इतनी जिम्मेदारी, इतना गहरा प्यार दर्शाया ताकि ऐसा प्यार ना इस संसार में कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं कर सकता। आज कहते हैं कि माँ प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन आज माँ भी अपने बच्चों को भूल चुकी है। 4 बच्चे में से किसी एक बच्चे को लेके अलग है तो 3 बच्चों को छोड़ दिया है। इवन किसी ने तो पूरे बच्चों को ही छोड़ दिया है और अपना जीवन पर्सनल लाइफ जीने में लगे क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो माँ का प्यार भी अब मायने नहीं रखता। सबसे ग्रेटेस्ट प्यार जो दुनिया का है वो है पिता का प्यार। क्योंकि माँ का प्यार दिखाई देता पिक्चरों में, यहाँ डायलॉग हम सुनते करके माँ करते। माँ का प्यार भी आज हो चुका है, लेकिन पिता जो बताता नहीं, सब करते जाता, वो पिता का, स्वर्गीय पिता का प्यार हमारे पास है। तो दोस्तों, ज़रूर अपनी क्रिश्चियनिटी को अपने तक का मत रखिए, किसी एक को तो भी
अब कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर अपने हर परिवार में से किसी एक व्यक्ति को चुनता है जो उस पूरे परिवार की आत्माओं को बचाता है। तो आपके परिवार में से वो एक व्यक्ति कौन है जो आपके पूरे परिवार की आत्मा बचाने के लिए तैयार है? क्योंकि ईश्वर का जो जीवन है सकरा रोड है, वहाँ तकलीफें हैं, वहाँ लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं, ताने मार सकते हैं, जो उनके मुंह में है वो बोल सकते हैं, क्योंकि अब सबको आज़ादी, फ्रीडम है, मुंह उठा के कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यीशु के नज़र में जाना चाहते हो तो सकरा रोड आपको ढूंढना पड़ेगा, जो प्रभु के नज़र में वो करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अभी बहुत सी टर्म और कंडीशन भी सही नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं सेंटा क्लॉज का जो कंसेप्ट है क्रिसमस में कहाँ से आ गया, क्रिसमस ट्री कहाँ से आ गई, सबका क्या इतिहास हमको पता नहीं है। क्योंकि बाइबल में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। हाँ, स्टार का कहीं ना कहीं है, क्योंकि 3 स्टार दिखाई दिए थे करके हम अपने घरों में 3 स्टार मनाते हैं। गौशाला हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो पैदा ही गौशाले में, चरवाई में हुआ है। लेकिन क्रिसमस ट्री क्यों है और सेंटा क्लॉज क्यों है, इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीज़न है या इतिहास क्या है, ये ना आपको पता है ना मुझे भी नहीं पता है। तो पता नहीं क्यों हम इसको क्यों सजाते हैं करके। तो चलिए, संत यूहन्ना का जो प्रकाशन का ग्रंथ है उसमें यीशु के जन्म के बारे में बताया है। यही सबसे सही तरीका है यीशु को जानने का। अगर आप मुक्तिदाता को सही मायने में जान, एक एक शब्द इतने सुंदर है। मैंने आपको फिर बोला कि यूहन्ना का सुसमाचार को आत्मा से पढ़िए, पवित्र आत्मा से मांगिए। इस वक्त अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है पवित्र आत्मा की, ताकि वो हमें बताए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए कि हम यीशु राजा के सामने खड़े होने योग्य बन जाए। आज हमको ढूंढना होगा कि हम आम में रहते हुए भी खास कैसे बने यीशु के नज़र में। क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, 790 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में है। नंबर 1 पे क्रिश्चियन लोग हैं, दूसरे पे मुसलमान हैं और बाकी लोग हैं। तो ज़रा सोचिए, सबसे नंबर 1 पे क्रिश्चियन लोग हैं, पर वचन कहता है बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने मुट्ठी भर के हैं। तो क्या आपका और मेरा जीवन इस लायक है कि हम यीशु के नज़र में, वो चुनेगा हमारे को, वो बोलेगा कि आजा पापा, आजा हैरियट। क्या आपको नाम लेके यीशु जानेगा? क्या आपके नज़र में आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? ऐसा मन आपके पास है? दोस्तों जरूर सोचिए, बहुत महान है हमारा यीशु। वो हमसे परफेक्ट जीवन की उम्मीद नहीं करता, लेकिन उम्मीद ये करता है कि हम उसके बारे में अपने जीवन में सोचें। तो आइए, संत यूहन्ना का पहला अध्याय। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कोई मनुष्य जाति नहीं है, यहाँ कोई धरती भी बनी नहीं है, कुछ का भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अब सिर्फ पिता है और उसका पुत्र है, जो शब्द के रूप में उसके साथ क्या है, विराजमान है। पिता, मैं फिर कहती हूँ, वो पावर है, वो शक्ति है जिसे सिवाय उसके पुत्र के कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, वरना हम भस्म हो जाएंगे। हम पापमय शरीर लेके उसके सामने नहीं जा सकते। इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा, उस शब्द को भेजा इंसान बना के, ताकि हम उस ईश्वरीय रूप को जान सके। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। मतलब यीशु अपने पिता के साथ इस धरती के निर्माण से लेके सब कुछ, आदम के पाप से लेके हर वो कार्य जो पिता ने किया, जब वो मूसा से बात कर रहा था या वो इब्राहिम को चुन रहा था, इन सब चीज़ों में यीशु वहाँ उपस्थित है। वो शब्द उपस्थित है पिता के साथ। और हमको नहीं पता कि क्या पता स्वयं यीशु ही वो आवाज़ थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिता के आवाज़ सुनने की भी ताकत हम मनुष्यों में है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है ना, कुछ एक 5 तत्वों से मिलके बनी हुई चीज़ है। हमारा कोई अस्तित्व उसके सामने है ही नहीं। ये तो उसका प्रेम है। मैं तो बोलूँगी ओवरलोड प्रेम हमसे उसका है कि वो अपने इतने, जो उसका पुत्र था उसको उसने भेज दिया है। उसका इससे बड़ा तो कोई प्रूफ होगा नहीं। अगर हमको सचमुच किसी से प्रेम करना चाहिए ना दोस्तों आज, तो वो यीशु से करना चाहिए, पिता से करना चाहिए। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब पिता जो भी कार्य उस वक्त कर रहे थे, वो सब चीज़ों में वहाँ हमारा मुक्तिदाता उपस्थित था। वो सब कुछ अपने पिता की योजना को देख रहा था, परिपूर्ण होते हुए देख रहा था, अपने पिता के उस कार्यों को देख रहा था। देन क्या बोलता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और जरा इमेजिनेशन करिए, पिता बता रहे हैं, संत यूहन्ना बता रहे हैं कि
यीशु का जो जीवन था वो हमारी ज्योति है। मतलब यीशु ने जो जीवन हमारे बीच में बिताया वो ज्योति बन के, जो 3 साल का प्रचार किया, वो इस बात का वो शब्द हमारे जीवन की ज्योति बनना चाहिए। उसके एक एक शब्द मुंह से निकले हुए। बहुत ईजी है क्रिस्टियन लाइफ जीना, लेकिन हम इसे इतना ये डिफ़िकल्ट बना दिए हमने, क्योंकि संसार हर जगह से हमारे कानों में आवाज़ कर रहा। हमारा कंपटीशन इतना भयानक है इस संसार से, मैं बता सकती होगा भी, क्योंकि हम अकेले आजू बाजू का 4 लोग हमसे अलग विपरीत विचार के हैं, और ऐसे विचारों के बीच में अपने आप को सही साबित करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर यीशु आपकी ज्योति है और आपके घर की ज्योति है, तो हर वक्त आपको यीशु के 3.5 साल जो उसने प्रचार किया, और उस प्रचार में उसने जो शब्द किया, जो शिक्षा आपको दी, वो शिक्षा आपके भी जीवन की ज्योति बननी चाहिए, मेरे भी जीवन की ज्योति बननी चाहिए। वो ज्योति अंधकार में चमकती रही, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वो साक्षी के रूप में आया, जिससे वो ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। देखिए, यीशु के जन्म से पहले पिता की कितनी सुंदर योजना थी, ताकि जो लोग संहिता पढ़ रहे थे, जो लोग संहिता का प्रचार कर रहे थे, उनको वो अलर्ट करने के लिए आया था कि देखो, जो योजना मैंने आप लोगों के लिए बनाई हूँ कि मैं अपने तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता संसार में मेरे पुत्र को भेजूंगा, वो एक कुंवारी से जन्मेगा। अब जो लोग ये बात भूल गए, पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे, लेकिन भूल गए, उनको लॉक करने के लिए यूहन्ना को भेजा कि भाई अब समय आ गया है, तो बता दे मेरा बेटा क्या होने वाला, जस्ट तुम लोग के सामने उपस्थित होने वाला है। कंसेप्ट समझ रहे, पिता का काम कितना परफेक्ट है, हर चीज की प्लानिंग इतनी सटीक है। मैं क्या बताती हूँ आपको कि हम सचमुच, प्रार्थना हमारी कल्पनाओं से परे है। पिता की प्लानिंग हम उसे नहीं जान सकते। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए अपने स्वर्गीय पिता के, क्योंकि वचन कहता है, वो कहता है कि तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमको भूल जाएंगी, लेकिन मेरा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको कभी भी नहीं ठुकराऊंगा। बस एक निस्वार्थ प्यार अपने पिता से कीजिए। संहिता का जो लोग कितने सालों से पालन कर रहे थे, जो संहिता को पढ़ रहे थे मूसा की कि मैं अपना मुक्तिदाता भेजने वाला हूँ, उनको याद दिलाने के लिए जो बातें मैंने कही है, अब उसका पूरा होने का क्या आ गया है, समय आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा, लेकिन अफसोस देखिए, अब इसके बाद का पार्ट देखिए। वो स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। ये कंसेप्ट देखिए, वो संसार में, मतलब वो यहूदियों के बीच में आने वाला था। वो सब कुछ यूहन्ना उसके बारे में साक्ष्य दे चुका था कि एक मुक्तिदाता आने वाला है, वो मुझसे महान है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी शास्त्री फरीसियों के ज्ञान ने उनको इतना अंधा कर दिया कि वो उसे पहचान नहीं पाए, जबकि वो उनके बीच में ही प्रचार कर रहा था। अब क्या बोलता है उसके आगे का पढ़ देखिए। वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया, लेकिन जितनों ने उसे अपनाया और उसके साथ नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। सबसे मेन ये पॉइंट है इसमें कि जितने भी लोग उसके नाम पे विश्वास करेंगे, केवल ना विश्वास बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो वो सब के सब, जैसा कि यीशु पिता का पुत्र है, हम भी उसकी संतति बनने के योग्य बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोलता, अब देखिए उसका जन्म का बारे में पिता हमको बता रहा है कि उसका पुत्र कैसे पवित्र है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेशली जो लेडीज इस बात को समझ जाएंगी। न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए। आप देखिए, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो अम्बिलिकल कोर्ड से जॉइन होता है। एज ए नर्स मैं जानती हूँ वो काटना पड़ता है, क्योंकि जब तक 9 महीना बच्चा माँ के पेट में होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही उस बच्चे का भरण पोषण करती है। सही है, लेकिन यहाँ प्रभु पिता कह रहे हैं कि वो रक्त से नहीं, दैट्स मीन यीशु के साथ कोई भी अम्बिलिका कॉर्ड नहीं जुड़ी थी। वो पूरी तरीके से सिर्फ माँ मरियम के पेट में जरूर था, लेकिन उसका जो भरण पोषण था वो पवित्र आत्मा से हो रहा था। उसे किसी मनुष्य को, उसके शरीर में मनुष्य का एक रूप का एक बूंद खून भी नहीं गया है। इतना पवित्र है हमारा ईश्वर। दोस्तों जरा से समझिए, मैं आज अंदर से मैं इतनी गर्व करती हूँ इस बात पे कि मैं क्रिश्ती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे घर में मेरे पर कोई क्रिश्चियन नाम है, या इसलिए नहीं कि मैं चर्च जाती हूँ, इसलिए कि मेरा जिस ईश्वर को मैं मानती हूँ वो इतना पवित्र है और उसके पास सारे शब्द प्रूफ है कि वो कैसा पवित्र है।
दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए मेरे पास ये है कि मैं जिस ईश्वर को, जिस शक्ति को मानती हूँ वो इतना पवित्र है कि उसे मुझे किसी और को उसके बारे में पूछने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं है। और हम सब जानते हैं कि माता मरियम कुंवारी गर्भवती ने जन्म दिया, मतलब शरीर का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। पॉइंट क्लियर कर दिया उन्होंने। देन वो किसी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ, उसके पिता की इच्छा, वो ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। ये हमारे प्रभु पे हम कैसा विश्वास करें और इस विश्वास के बारे में लोगों को कैसा बताएं। संत यूहन्ना का पहला पाठ पढ़ के बता दीजिए आप लोगों को। जिनको विश्वास करना होगा, जिनको पवित्र आत्मा मिली होंगी, वो स्वयं इसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है कि यूहन्ना हमारे को इस पाठ में पढ़ा क्या रहे। अब देखिए, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, जितने दिन भी वो इस संसार में रहा, 12 प्रेरितों से वो जुड़ा रहा, जितने महान कार्य उसने किए, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का पुत्र ही कर सकता। वो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। उसने 3.5 सालों में ना ही किसी पे गुस्सा किया, ना किसी को डांटा, ना किसी को दोष लगाया, श्राप दिया। जहाँ उस गुस्सा उसने सिर्फ तब किया जब लोगों ने पिता की शिक्षा पे अमल नहीं किया। अदरवाइज आप ईश्वर का जीवन देखिए, वो हर वक्त फोकस में लगे रहते थे पिता के कार्यों को पूरा करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, वो लोगों के बीच में कितना भी प्रचार क्यों ना करे, घर के कितने भी काम क्यों ना करे, वो पिता से पर्सनल प्रेयर करना कभी नहीं भूलते थे। आप बाइबल में पढ़ लीजिए, हमेशा लिखा है कि वो एकांत में जाके प्रार्थना किया, पहाड़ पे चढ़ गया प्रार्थना करने। मतलब वो कितना 3.5 साल ईश्वर ने इतना काम किया, इतना प्रचार किया। अगर आज के ज़माने में तो मार्केटिंग ना, इतना सारा उन्होंने किया। मैं बिना नॉन स्टॉप वो चलते गए, नॉन स्टॉप वो नदी नाव में उन्होंने सफ़र किया। लेकिन एक काम जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वो है अपने पिता से जुड़ना, शक्ति मांगना, इस संसार में काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हमेशा उनसे हर दिन लाखों करोड़ों लोग जुड़ते थे, एनर्जी जाती थी, गंदगी उनको टच करते थे क्योंकि वो पवित्र थे। लेकिन हम तो अपवित्र थे, उसको छूते थे, वो सारा उसको कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा। जब सोचे पवित्र चीज़ को जब कुछ गलत लोग हाथ लगा लेते या कुछ करते, तो वो पवित्र चीज़ किस तरह से वो फीलिंग इशू को आती होंगी उस वक्त। और वो जब उनको ऐसा लगता था, वो आप बाइबल में पढ़िए, 4 गॉस्पेल वो लिखा है, हर बार लिखा है, वो पहाड़ पे चढ़ गया, वो अकेले में चले गया, शिष्यों को छोड़ के चले गया, भीड़ को छोड़ के निकल गया। कहाँ गया? प्रार्थना करने। इसलिए लिखा है वो पूरी तरीके से अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। यूहन्ना ने पुकार कर उसके विषय में साक्ष्य दिया, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले से विद्यमान है। देखिए दोस्तों, यूहन्ना इस बात की साक्ष्य दे रहा है कि जो संहिता में लिखा गया था, जिनके बारे में वो आ गए हैं और वो यही है। तो यहाँ से तो शक खत्म हो जाना चाहिए था शास्त्री फरीसियों का। यूहन्ना ने दे दिया कंसेप्ट कि भैया ये वही है जिसके बारे में संहिता में लिखा था, जिनके बारे में मैं तुमको बताने के लिए आया था। अब तुमको किसी मुक्तिदाता का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ये वही मुक्तिदाता, उद्धार करता है, जो यहूदियों के लिए स्वतंत्रता का एक चिन्ह लेके आने वाला, जिसकी वाचा पिता ने उनसे बहुत पहले बांधी थी। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। ये शब्द पे बहुत ध्यान दीजिए। आप और मेरे जीवन में अगर कुछ चीज़ परिपूर्ण हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अनुग्रह से, और वो अनुग्रह का नाम है यीशु। पिता ने यीशु के नाम पे हमें इतना सारा अनुग्रह दिया है। आप जितना भी गलत काम करोगे ना, पिता यीशु के नाम पे उसे मिटा देता है। और यीशु, जब भी आप कोई गलत काम करते हो और गुनाह करते हो और आपका मन गिल्टी होता है और आप यीशु के पास जाते हो ना, यीशु सेम प्रार्थना लेके पिता के पास जाता है कि पिता देख, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है, मैंने तेरे बोलने से इन मनुष्य जाति के लिए क्रूस पे अपने आप को टंगाया है, तो अब तू इनको दंड नहीं दे सकता, तू इन्हें अनुग्रह दे, मेरी दया दे। आपको और मेरे जीवन में, इस संसार में अगर जीने के लिए एक कोई चीज़ चाहिए तो वो है हमारे स्वर्गिक पिता का अनुग्रह, यानी कि उसके पुत्र का साथ। अब देखिए, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। ये बात मैंने पहले ही बोलती, हम हमारे स्वर्गिक पिता को कभी ना देख सकते, ना उसकी योजनाओं के बारे में जान सकते,
एक सामान्य मनुष्य अगर एक मनुष्य के सामने खड़ा रहा तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम नहीं जान सकते। तो इस मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे दोस्तों? कभी नहीं जान सकते। तो सिर्फ एक ही है शक्ति जिसने उसे देखा है, जो उसे जानता है, उसके स्वभाव को जानता है, वो क्या चाहता है ये जानता है, वो है मेरा मुक्तिदाता, आपका मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह। उसका नाम ही मसीहा बन के वो आया था। मसीहा का मतलब ही है कि वो लोगों का दुख दर्द दूर करने वाला, उनको सही रास्ते पे लेने वाला, उनके लिए खुद को सरेंडर करने वाला। तो पूरी मनुष्य जाति के लिए क्रिस्ती जो है, आज का 25 दिसंबर मैं फिर कह रही हूँ, किसी क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। हम जब भी क्रिसमस मनाते हैं या ईस्टर मनाते हैं या कोई भी ऐसा सेलिब्रेट करते हैं हम फीस्ट कलीसिया के रूप में, तो हम यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते बड़ी मात्रा में। वो ना आज से 20 साल पहले 40 साल पहले कई गाँव में क्रिश्चियन क्या होता है, यीशु कौन है, नहीं पता था। लेकिन जब से कलीसिया के रूप में ये सुसमाचार का प्रचार होने लगा, यीशु का जन्मदिन बोलो या ईस्टर बोलो या गुड फ्राइडे, जो भी हम यीशु के नाम से फेस्टिवल मनाते हैं, इससे हम सुसमाचार का प्रचार, यीशु के सुसमाचार का प्रचार कलीसिया के रूप में करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों तक ये मैसेज जाता है कि एक्चुअली इस दिन हुआ था, क्या था, आखिर दिन का है ये हम इसलिए नहीं मनाते कि हमको दूसरे धर्मों से कंपटीशन करना है या अन्य जातियों के सामने बता कैसे कंपटीशन करना है कि तुमने अपने त्यौहार में इतना करोड़ खर्च किया था, हम अपने करोड़ में इतना खर्च करेंगे। नहीं, क्रिस्ती अगर सच्चा क्रिस्ती है तो क्रिसमस इसलिए मनाइए क्योंकि आपको मौका मिला है यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना इन फीस्ट के दौरान। तो दोस्तों, इस क्रिसमस 2022 आने वाला है, 21 ख़त्म होने वाला है, महामारियाँ फिर से शुरू हो गई है। मैं फिर कहती हूँ, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, आने वाले दिन और भी बुरे से बुरे होने वाले हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जो अंतिम समय तक धैर्य के साथ इन मुसीबतों का सामना करेगा वही यीशु के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए यीशु के दर्शन करने के लिए, विश्वास के साथ अपनी लड़ाई को लड़िए, यीशु के नाम से अपनी लड़ाई को लड़िए। ठीक है, हम संसार में है, शादी ब्याह और सब कुछ चीज़ें चलती रहती है, ये तो करना है, आप पे डिपेंड है, लेकिन जितना हो सके इन सब चीज़ों को सिंपल तरीके से करने की कोशिश कीजिए। लोगों को शोर शराबा करके बताने की कोशिश नहीं है कि हमारे घर में शादी है। एक सिंपल तरीके से भी आप सारे फंक्शन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूर मेरे इन वीडियो को ईश्वर के यीशु के सुसमाचार को ज़रूर देखिए और इसे आप सबको शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी भी धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, ये आत्मिक जीवन का प्रचार है। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक नयापन आ सकता है तो इसे ज़रूर दीजिए, वो क्योंकि हम सबका एक ही मकसद है, यीशु के बारे में लोगों के बीच में स्वीकार करना कि मैं यीशु को जानती हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, वो मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी सहन करना क्यों ना पड़े। तो ज़रूर आप इस वीडियो को मनन चिंतन कीजिए और इस क्रिसमस अपने घरों में बैठ के ये मत सोचिए कि 25 दिसंबर अब ख़त्म हो गया, केक कट गया, चर्च जाके आ गए, नए कपड़े उतार के टांग दिए। नहीं, अब तो नया जीवन शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बात है, ईश्वर इंसान बन गया, यानी आप और मेरे बीच में यीशु हर दिन प्रतिदिन जन्म लेते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में, उसे स्वीकार कीजिए। आइए दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम अपने इस वीडियो को समापन तक ले जाएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद पिता, अद्भुत है तू और अद्भुत है तेरी सारी शक्तियाँ। हम मनुष्य जो चीज़ें दिखती रहती है उस पर बेटा बहुत डिस्कशन करते हैं और बातें करते हैं, लेकिन हम कुछ तर्क में नहीं पहुँच पाते प्रभु। लेकिन हम कभी भी तुझे नहीं जान सकते प्रभु, तेरी उन शक्तियों के बारे में नहीं जान सकते, तेरी योजनाओं के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि तू इतना पर्टिकुलर, इतना परफेक्ट पिता है कि तू जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए कि जो पुत्र तेरे साथ इस सृष्टि के निर्माण के पहले से तेरे साथ था, वो जो सब तेरे कार्यों को देख रहा था, तूने हम नीरे मनुष्य के लिए, उस आदम के लिए प्रभु, जिसे तूने खुद अपने हाथों से 5 तत्वों से मिलकर बनाया और आखिरी में तुझे वो मूर्ति के रूप में अच्छा नहीं लगा तो तूने अपनी सांस उसमें फूंक दी प्रभु, ताकि वो चलता फिरता मानव बन जाए। और उस आदम को फिर से अपने पास लेके आने के लिए तूने अपने उस परम प्रिय पुत्र को, तेरे एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि हम तेरे उस प्रेम को जान सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये क्रिसमस तेरी कलीसिया तुझे जाने, तेरे प्रेम को जाने,
तेरी योजनाओं को जानने की कोशिश करें उनके जीवन में कि तू उनके जीवन से क्या चाहता है, ताकि हम सब चलता फिरता बाइबल बने, हम सब अपने जीवनों से यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रभु, कमियां तो हम सबों में हैं और हमसे पहले बात तू जानता है। तूने स्वयं हमें रचा है तो हमारी अच्छाई और बुराई दोनों को जानता है। पर मैं विश्वास है प्रभु कि मुक्तिदाता यीशु के नाम में तो हम सब की कमियों को नहीं, हमारे अच्छाइयों को देखता है। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा प्रदान कर अपनी कलीसिया को, ताकि हम आत्मा के फल उत्पन्न कर सके और गर्व से तो कह सके हमारे बारे में कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे प्रिय बच्चे हैं, इन्हें मैंने आज इस धरती से चुन लिया है। सारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता के चरणों में सौंपती हूँ, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के मसीह के नाम पे। और विश्वास करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता कि तूने मेरी इन प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। आमीन।